हेलो एवरीवन। सो गाइज अभी एनटीए ने एक और एफएक्यूज़ रिलीज़ किए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत बच्चों के अलग अलग तरह के सवाल थे और मिला जुला के मैंने पूरी वो नोटिस पढ़ी। कुछ भी ढंग का इसमें नहीं बताया, जो प्रेस रिलीज में बताया था और जो अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें बताया था वही चीज़ें रिपीट की हैं, तो उसको कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया है। तो पहले देखो, नीट के बारे में बोला है, क्या करोगे जान के। मैंडेट ऑफ नीट के बारे में बोला है, क्यों नीट कंडक्ट कराया जाए, ताकि सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म एक एग्ज़ाम हो फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस वगैरह। ठीक है। नीट कब हुआ था भाई, और व्हेन वाज नीट 2024 कंडक्टेड एंड रिजल्ट ऑफ द सेम वाज डिक्लेयर्ड। तो ये बता रहा है भाई 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये बता दिया यहाँ पे। ठीक है, 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 571 सिटीज़ में सेंटर थे एंड 14 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। ठीक है। लैंग्वेज बताया, 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, क्या करोगे जान के। ठीक है। इन हाउ मेनी सिटीज़ वाज नीट 2024 कंडक्टेड अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो अबू धाबी, दुबई, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, बहुत जगह नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, कोई काम की चीज़ नहीं। व्हाट आर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस विच यूटिलाइज कोर्स ऑफ नीट यूजी। तो कुछ बीएससी नर्सिंग में भी नीट यूजी का स्कोर यूज़ होता है, वेटनरी साइंसेस में होता है, आयुष कोर्सेस में होता है, तो इन सब में भी नीट यूजी का स्कोर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। रोल ऑफ एनटीए क्या है नीट यूजी 2024 में, तो क्या बोला है, द एनटीए हैज़ प्रोवाइडेड ऑल इंडिया रैंक टू कैंडिडेट्स फॉर एडमिटिंग अथॉरिटीज़, ताकि उनका एडमिशन हो पाए एमबीबीएस बीडीएस में रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में। ठीक है। हाइलाइट्स क्या थे नीट 2024 के, टोटल कैंडिडेट्स बताया 24 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, जिसमें 23,32,000 क्या है 33,297 कैंडिडेट्स अपीयर किए थे। ठीक है। इज़ देयर एन इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन इन नीट यूजी 2024, यहीं पे अब मामला घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो बोला हाँ कि देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 16.85% ऑफ टोटल रजिस्ट्रेशन विथ अ 15.75% इंक्रीज इन मेल एंड 17.84% इंक्रीज इन फीमेल। काम का डेटा नहीं है तुम्हारे, क्या करोगे, मतलब हर साल जैसे बढ़ता है रजिस्ट्रेशन, इस साल भी बढ़ गया, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द नीट यूजी, तो 13.16 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई किए इस साल नीट यूजी। ठीक है। हु आर द एग्जामिनेशन फंक्शनरी इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, तो सिटी सुप्री कोऑर्डिनेटर थे, सिटी सुप्रिटेंडेंट थे, ऑब्जर्वर थे, डिप्टी ऑब्जर्वर, इन्विजिलेटर, ध्यान रखते हैं। ठीक है। विच आर द टॉप 3 स्टेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ कहाँ से थे, यूपी में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। ठीक है। हैज़ द सिलेबस ऑफ नीट यूजी बीन रिवाइज्ड, हाँ 22 से 25% रिडक्शन हुआ है सिलेबस में। अब ये भी पॉइंट वो जोड़ेंगे कट ऑफ क्यों हाई था। ठीक है। डिड द कैंडिडेट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की, हाँ भाई प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का आपको टाइम दिया गया था, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का टाइम दिया गया था। ठीक है। डिड द कैंडिडेट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द ओएमआर शीट, हाँ सब कैंडिडेट को ओएमआर देखने का अपॉर्चुनिटी मिला था, exam.nta.ac.in पे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वॉज द रोल ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी इन गिवन कंपनसेटरी मार्क्स और लॉस ऑफ टाइम एंड वाई वॉज इट डन। अब यहाँ पे आया कि क्यों लॉस ऑफ टाइम का मार्क्स दिया था, सेम जो उन्होंने प्रेस रिलीज में डाला था वही डाल दिया कि कुछ रिट पिटीशन आए थे हाई कोर्ट में और वहाँ पे लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम के एवज में इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा और जो कंसर्न एग्ज़ाम सेंटर थे वहाँ पे कंपनसेटरी लॉस ऑफ मार्क्स दिया। ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, तो वही उन्होंने बोला कि 2018 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का WP 551 जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था तुमको, उसमें 1563 कैंडिडेट को इन्होंने लॉस ऑफ मार्क्स के बदले कंपनसेट किया। अगेन ये डेटा बेटा फ्लॉड है और आज हम जो चैलेंज करें इसी डेटा को चैलेंज करना चाहते हैं सबसे पहले। ठीक है। हाउ कैन अ कैंडिडेट स्कोर 718 और 719 मार्क्स, बता दिया कंपनसेटरी लॉस ऑफ मार्क्स के कारण दो कैंडिडेट को 718 और 719 मार्क्स आया। ठीक है। वेयर देयर एनी कैंडिडेट बिसाइड दीज 1563 कैंडिडेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बोला नहीं 1563 कैंडिडेट के अलावा किसी और को कंपनसेटरी लॉस ऑफ टाइम नहीं दिया है। ये साफ साफ एनटीए कह रहा है, इसका हम लोग एफिडेविट फाइल करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में एंड इस पे ही फंसेगा मामला। ठीक है। डिड द 44 परफेक्ट स्कोरर्स हु बेनिफिटेड फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन विथ 2 करेक्ट आंसर्स ऑल्सो रिसीव कंपनसेटरी गेस मार्क, नहीं। तो ये कह रहा है जो आउट ऑफ पूरे टॉपर थे, जो 67 टॉपर्स थे, उसमें जो 44 थे उनको क्या हुआ कि फिजिक्स के क्वेश्चन से बेनिफिट हुआ था, बाकी ग्रेस मार्क्स उनको नहीं दिया गया, ये कहना है इनका। ठीक है। वाई द आंसर की वॉज चेंज फ्रॉम 1 करेक्ट ऑप्शन टू मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन इन फिजिक्स क्वेश्चन, इसका भी रीज़न बता दिया कि भाई एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी और नए एनसीईआरटी का डिफरेंस था, इसलिए उसको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। ठीक है। आर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड, हाँ भाई सब जगह सीसीटीवी कैमरा होता है।
व्हाट मेजर्स वेयर टेकन बाय एनटीए टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिस, सीसीटीवी कैमरा फ्रिस्किंग वगैरह जो करते हैं, बायोमेट्रिक्स, वो सब कुछ किया। व्हाट एक्शन हैज़ एनटीए टेकिंग ऑन अनफेयर मीन्स, तो अनफेयर मीन्स में क्या होता है, एक कमेटी बिठाते हैं और जितने भी कैंडिडेट ऐसा कुछ करते हैं उनको डीबार कर दिया जाता है। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, अ टोटल ऑफ 12 कैंडिडेट्स वर डीबार्ड फ्रॉम नीट यूजी 2024 for 3 years, 9 candidates for 2 years and 1 candidate for 1 year. 32 candidates were given the status of result data till a detailed report was received. तो जिसके साथ भी कुछ मैल प्रैक्टिसेस दिखे उनमें ऐसा कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर इंटर सी मेरिट फॉर कैंडिडेट्स, टाई ब्रेकिंग। टाई ब्रेकिंग आपको ऑलरेडी पता है, मैं डिटेल वीडियो में बना दूंगा, काम की चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाई हैज़ देयर बीन अ वेरिएशन इन कट ऑफ इन नीट यूजी एग्जाम ओवर द ईयर्स, तो ये वही कह रहा है कि जो एवरेज मार्क्स है वो इस साल बढ़ गया, 323.55 हो गया, इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स 164 हो गया, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, t.me/anand001, ठीक है। वाई डिड अ ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट गेट फुल मार्क्स इन 2024, तो ये वही उसका रीज़न बता रहे हैं कि 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और आंसर की जब चैलेंज हुआ तो 13,373 आंसर की चैलेंज हुए, और जो 67 कैंडिडेट जो 720 में 73 मार्क्स लाए, 44 आर अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ आंसर की इन फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब वही कि 6 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दिया इसलिए उनके 720 में 720 आ गया, और बाकी 44 को बोनस मार्क्स मिला था इसलिए उनके आगे, बाकी सारे जेन्युइन केसेस हैं, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ टॉप 100 कैंडिडेट्स फॉर नीट यूजी, ये तो टाइम पास ही है। टॉप 100 कैंडिडेट 89 डिफरेंट सेंटर से है, अच्छा। लोकेटेड इन 55 सिटीज़ एंड 17 स्टेट्स, अच्छा। बाकी सारे 89 डिफरेंट सेंटर से है, बट 6 एक ही सेंटर से है, ये भी देख लो आयरनी, ठीक है। हाउ डज़ एनटीए इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ सच अ हाई स्कोर, तो ये बोल रहा है कि भाई हम बायोमेट्रिक वेरिएशन किए थे, सीसीटीवी सर्वेलेंस देखे थे, सब कुछ देखे, तो हो नहीं सकता चीटिंग, ठीक है। अच्छा, इज इट ट्रू दैट देयर हैज़ बीन अ पेपर लीक इन बिहार एंड गुजरात, तो एनटीए कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा है, कह रहा है कि इट इज़ नोटेड दैट none of the reports are backed with evidences that may indicate a paper leak. While the outcome of the investigation is above foresaid case awaited, NTA categorically साफ डिनाई कर रहा है पेपर लीक के केस का, ठीक है। वो प्रेस रिलीज में ही अपना बता रहा है, ठीक है। फिर बोला कि पटना पुलिस से कोई कम्युनिकेशन हुआ तो उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था, वो एनटीए ने उनको प्रोवाइड करा दिया है। हम गए थे एनटीए का ऑफिस, एनटीए को बोला था कि हमारे पास कुछ आया ही नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन सवाई माधोपुर राजस्थान, आपको पता ही है कि कोई दूसरा पेपर दे दिया था, इंग्लिश वाले, हिंदी वालों को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया था, तो वहाँ हंगामा हुआ था और वो बच्चे बाहर चले गए थे और उन्होंने 4:20 पे पेपर डाल दिया था, वही वाली बात बताया, ठीक है। हैव देयर बीन इंस्टेंसेस ऑफ पेपर सॉल्वर गैंग्स हु हैव इम्पर्सनेटेड द एग्जामिनर्स इन रिटर्न ऑफ सम लैक्स ऑफ रुपीज़, तो ये बोल रहा है एनटीए एक्टिवली इंगेज करता है इस तरह के रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को टू गैदर इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ ऐसा होता है तो, और उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है एज पर लॉ, बट अभी इस साल ऐसा कोई इंस्टेंस एनटीए डिनाई कर रहा है, ठीक है। वाई वॉज नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून, तो वही बोला कि भाई जैसे मेरा रिजल्ट बन गया हमने डिक्लेयर कर दिया, हमारी कोई दूसरी मंशा नहीं थी, वो साफ साफ मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ डज एनटीए एड्रेस द इशू ऑफ कैंडिडेट फॉर्जिंग नीट यूजी स्कोर कार्ड एंड ओएमआर शीट, तो यहाँ बताया कि जो भी आप OMR और स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करें ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, exam.nta.ac.in/neet, ठीक है। वहाँ पे एक्यूरेट OMR और स्कोर कार्ड दिया गया, मतलब वह यहाँ भी पल्ला झाड़ लिया एनटीए ने। वाई डिड द एनटीए रिस्पॉन्स टू अ वायरल वीडियो एलिजिंग डिस्पेंसी इन नीट यूजी, वो आयुषी पटेल वाला है, तो छाती चौड़ा करके बताएगा। तो एक लड़की थी आयुषी पटेल, उसका क्या था कि उसने बोला कि उसका OMR फटा हुआ था जो आया, और उसको एनटीए से ऐसा मेल आया था, बट टेक्निकली वो एनटीए का मेल नहीं था, वो फेक वीडियो था, तो उसको आप भूल जाइए, ठीक है। इज इट ट्रू अनदर कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू द केसेस ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स, तो हाँ बोला कि ए हाई पावर्ड कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू रिवाइज केसेस फॉर दोज कैंडिडेट्स, मतलब सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स का ही केस को रिवाइज करा है, बाकी किसी के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो कोई पॉइंट नहीं होगा ये तुम्हारा जो कमिटी का भी, ठीक है। हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड, तो nta.ac.in पे जाइए, exam.nta.ac.in/neet पे जाइए, उससे बेटर है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एनटीए से पहले अपडेट मैं ही दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मैं ये पूरा नोटिस दे दूंगा, बट मुद्दे की बात है कि टेक्निकली एनटीए ने कुछ खास काम की चीज़ नहीं बताई, जो प्रेस रिलीज में बताया उसको इलेबोरेट करके बता दिया, ठीक है। चलो हमारा कोर्ट की हियरिंग भी है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थैंक यू।